अज़ीज़ तलबा इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जमात दहम उर्दू के MCQs कहाँ कहाँ से आते हैं और उसके नंबरों की तकसीम किया है। आपको पता है कि जमात दहम में 15 MCQs आते हैं और उसके 15 ही नंबर होते हैं और बोर्ड में 20 मिनट का वक़्त होता है। और ये MCQs आते कहाँ कहाँ से हैं? जो उर्दू ए है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। उर्दू ए में से 10 नंबर के MCQs आते हैं। उनमें से 7 नंबर के MCQs आएंगे हिस्सा नसर में, 2 MCQs आएंगे हिस्सा नज़म में और 1 MCQs आएगा हिस्सा गज़ल में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हिस्सा गज़ल से 2 MCQs उठा लेता है और हिस्सा नज़म से 1 MCQs उठा लेता है। और जो MCQs हैं ये आम तौर पर आते तो एक्सरसाइज से ही हैं, यानी जो आखिर में असबाक के आखिर में या नज़मों और गज़लों के आखिर में जो मश्क दी होती है, MCQs आम तौर पर उन्हीं में से आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 MCQs वो चैप्टर के दरमियान से भी उठा लेता है। और इसी तरह जो हर चैप्टर के शुरू में जो तारुफ दिया गया होता है, कभी कभी MCQs वहाँ से भी आ जाते हैं। तो बच्चों को तारुफ और अंदर के जो MCQs हों वहाँ पर भी पॉइंट आउट करवा देना चाहिए। ये हो गया 10 नंबर के MCQs उर्दू ए में से। और अजीज़ तलबा इकराम, 5 नंबर के MCQs आते हैं उर्दू बी में से, यानी उर्दू क़वायद इंशा। उर्दू क़वायद इंशा में जो हिस्सा ग्रामर है उसमें 3 नंबर के MCQs आएंगे। आमतौर पर पेज नंबर उर्दू क़वायद इंशा का पेज नंबर 2, 4, 8, 12 और 16 इन सफ़ात से MCQs अक्सर आते हैं। अगर वो अच्छी तरह से तलबा तैयार कर लें तो उनके ये 3 नंबर के MCQs कवर हो जाएंगे। और 2 नंबर के MCQs आते हैं एराब के, यानी एक लफ्ज़ होगा और उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उनमें से तलबा ने टिक करना होगा कि इनमें से सही एराब किस लफ्ज़ पर लगा हुआ है। ये भी क़वायद इंशा के अंदर दिए गए हैं, वहाँ से असातिज़ा इकराम जो है वो तलबा को ज़रूर पढ़ाएँ। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक की भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।